So, a very good morning to all of you. We'll move further on trigonometry and we'll try to take some very important concepts today. Okay. आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो उसमें हम लोग पढ़े थे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। हम लोग पढ़े थे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। हम लोग पढ़े थे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी एंड कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस वाले फॉर्मूला में पहले माइनस का साइन होगा, बाद में प्लस का साइन होगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब कंपाउंड एंगल हम लोग देखे थे उस वक्त देखे थे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी। ओके, माइनस के केस में प्लस साइन ए साइन बी। और हम लोग देखे थे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस में माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन इसके विपरीत साइन के टर्म्स में जब हम लोग देखते हैं तो साइन ए माइनस बी बराबर होता है, आई मीन कंपेरेटिव टू दिस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मतलब माइनस में माइनस, यहाँ माइनस में प्लस, इसके प्लस में माइनस, तो उसके अगर विपरीत देखोगे आप तो साइन ए प्लस बी विल बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका अर्थ ये हुआ कि कॉस के फॉर्मूला में माइनस में प्लस होता है, प्लस में माइनस होता है। साइन के फॉर्मूला में माइनस होता है, प्लस में प्लस होता है। एनीवेज, ये कुछ बेसिक्स है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। आई मीन टू से अगर 2016 के मेंस के पेपर को देख लो, 17 के मेंस के पेपर को देख लो, आई एम टॉकिंग अबाउट एसएससी सीजीएल। ओके, तो सीजीएल मेंस के पेपर को देख लो तो यू वुड फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एप्लीकेशन। ओके, प्री में सवाल कम है, सीएचएसएल में भी सवाल कम है, लेकिन सीजीएल मेंस में 3 से 4 सवाल इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे पूछा गया है। ओके, तो विल ट्राई टू डिकोड दैट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कुछ नहीं करना था, प्लस और माइनस करना था। यही जो फॉर्मूला अभी हम लोग देखें यहाँ पर कंपाउंड एंगल वाला, इसी को अगर एक बार प्लस करोगे और एक बार माइनस करोगे तो यू वुड गेट दिस। एनीवेज, हम लोग का आज का एजेंडा है एक डिफरेंट पैटर्न के फॉर्मूला को समझना। ओके, एंड दैट इज साइन सी प्लस साइन डी। ओके, जस्ट टेक अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कोशिश करो आप पैटर्न को समझने का, और उसी माफिक हम लोग कोशिश करेंगे समझने का साइन सी माइनस साइन डी, देन कॉस सी प्लस कॉस डी, एंड फाइनली कॉस सी माइनस कॉस डी। ओके, ए और बी लेकर के भी आप बना सकते हो। इनफैक्ट इन नंबर ऑफ बुक्स यू वुड फाइंड फॉर्मूलाज विथ ए एंड बी, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे सी और डी से इस चीज़ को समझने का। रीज़न बिहाइंड कि ए और बी पर हम लोग ये फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, तो हम लोगों का एजेंडा है साइन सी प्लस साइन डी फाइंड करना। ओके, बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला आप देखोगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस c minus d by 2. Just take a look. You would find sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, and very similar to that you would find 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Just take a look and try to differentiate. आप कोशिश करो समझने का। यहाँ पर प्लस में हम लोग देख रहे हैं साइन कॉस और माइनस में देख रहे हैं कॉस साइन। ओके, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इसके प्लस में आप देख रहे हो साइन कॉस,
माइनस में देख रहे हो कॉस साइन। जस्ट टेक अ लुक, विल ट्राई टू कंपेयर दीज टू फॉर्मूलाज, दीज टू अप्रोचेस। ओके, अब उसी माफिक सी प्लस डी वाले फॉर्मूला में आप देखोगे, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। उसी तरह यहां प्लस का साइन, ये प्लस का साइन है, तो यू वुड फाइंड 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। जस्ट टेक अ लुक। ओके, एंड फाइनली आप यहां पर देखो ये चीज, आई मीन ए माइनस बी इस तरफ हुआ करता था, इस फॉर्मूला में ए माइनस बी इस तरफ हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कोई रिलेशन में फर्क दिखना चाहिए हमको। यहाँ पर साइन ए साइन बी का रिलेशन दिख रहा है, मतलब इतना मेरे दिमाग में आ रहा है कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला कुछ साइन और साइन के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन खास बात, यू वुड फाइंड 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ओके इंटू साइन d minus c by 2. This is very important. This is very important. I mean, you should have a very good concept over this particular topic. अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ये दोनों आखिर में कैसे कनेक्टेड है, या how can one say कि these two I mean approach are very much equivalent to each other. पहले आप कोशिश करो देखने का, फॉर्मूला को ग्रैब करने का। ओके, फाइन। अब अगर यहां पर c प्लस डी बाई 2 आप कंपेयर करो, यहां से दिस इज साइन एंड दिस इज साइन एंड दिस इज कॉस एंड दिस इज कॉस। ओके, वेरी इजी। अगर आप अभी अगला 15 से 20 मिनट कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो यू वुड डिकोड अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट इन ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर ऑफ पेन, अगर आप c प्लस डी को इक्वेट करते हो a से, मतलब c प्लस डी बाई 2 a मान लेते हो, लेट अस सपोज, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला को कोशिश करना ये दिखाने का कि दे बोथ आर वेरी मच इक्विवेलेंट टू ईच अदर। मतलब आप कह सकते हो सर c माइनस डी बाई 2 b के बराबर हम लिख सकते हैं। ओके, या अगर लिखें तो क्या होता है जरा देखते हैं। ओके, मतलब यहां से दिखा c प्लस डी बराबर 2a, और यहां से दिखा c माइनस डी इज इक्वल टू 2b। ओके, अच्छा अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, let me again, c plus d is equal to 2a and c minus d is equal to 2b. You would get this 2c okay is equal to 2 times a plus b, which implies c is equal to a plus b. Okay, अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, c प्लस टी इज इक्वल टू 2a और c माइनस टी इज इक्वल टू 2b, नीड्स अ बिट हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। ये अगर हम माइनस कर दिए इस तरफ तो ये c से c कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब 2d विल बी 2 टाइम्स a माइनस b, 2 से 2 कैंसिल हुआ, विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू a माइनस b। I hope now things are very clear to all of you. अब आप कंपेयर करके देख लो। ओके, ये दोनों आपको इक्विवेलेंट दिखेगा। आपने कहा c प्लस डी बाई 2 बराबर a, तो यहां पर हम 2 साइन a कॉस b लिख सकते हैं। आप केवल इसी इक्वेशन को देख लो, यहां आप लिख सकते हो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 को आपने खुद अज्यूम कर रखा है a, तो a लिख देते हैं। कॉस c माइनस डी बाई 2 को b ले रखा है तो इसको कॉस b मान लेते हैं। अच्छा, यहां पर आते हैं साइन c के स्थान पर आपने देखा है a प्लस बी, ओके, प्लस का साइन देते हैं, साइन d,
डी के स्थान पर आपने अभी देखा साइन ए माइनस बी। आई होप इट इज वेरी मच जस्टिफाइड। जस्ट टेक अ लुक। ओके, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप इस प्रारूप में सीखो या आप इस प्रारूप में सीखो, दोनों फॉर्मेट सेम है, दोनों फॉर्मूला का अप्रोच पूरी तरह से एक है। ओके, आप इधर a प्लस बी प्लस ए माइनस बी के रूप में लिखो या इस पूरे को c मान लो, इस पूरे को d मान लो, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा c प्लस डी बन जाएगा। और यहाँ पर आप लिखोगे साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। जस्टिफिकेशन आपके सामने है। ओके, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसमें ये वाला अप्रोच नहीं लगता है। ओके, और जहाँ पर ये वाला अप्रोच नहीं लगे वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे इस मेथड पर आने का। दोनों है तो एक ही। ओके, आई मीन एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो सवाल रहता साइन 75 कॉस 15, तो बड़ी आसानी से दिख रहा है साइन ए कॉस बी के फॉर्मेट पे है। यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, यहाँ 1/2 लगा देंगे। इस तरह का सवाल हम लोग देख चुके हैं। ओके, अब इतना दूर को अगर आप देखोगे तो ये आ गया 2 साइन 75 कॉस 15। ओके, तो ये 1/2 ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। इसके स्थान पर आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी, मतलब साइन 75 प्लस 15 साइन 90। ओके, प्लस साइन ए माइनस बी, 75 में से माइनस करो 15 तो साइन 60। दोनों का रेडीमेड वैल्यू आपको पता है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब अगर इस फॉर्मेट पर सवाल रहता है लेट अस सपोज, तो ये वाला आई मीन जो नोटेशन है फॉर्मूला का वो हमारे लिए थोड़ा सा कारगर होता है, हेल्पफुल होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मान लो यही सवाल आपका इस फॉर्मेट पर आ जाता, लेट अस सपोज फॉर्मेट ऐसा होता साइन 75 प्लस साइन 15। ओके, मतलब दिस टाइम ये वाला फॉर्मेट नहीं है और ये वाला खास बात ये वाला फॉर्मेट भी नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इस अप्रोच पर ले जाएंगे। मतलब वी कैन डायरेक्टली राइट 2 साइन, वेरी इजी, c प्लस डी बाई टू, मतलब 75 प्लस 15 90। ओके, 90/2 मतलब 45 इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, 75 माइनस 15 60 बटा 2 मतलब 30। आपको दोनों का वैल्यू पता है, फाइनल आंसर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। आई डोंट थिंक हार्डली यू विल टेक 10 to 15 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच आई शुड से। हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन, कोशिश करेंगे इसको देखने, इस पर देखने का। फाइन, अगेन आई शुड से दिस नीड्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको कोशिश करना है फॉर्मूला को अच्छे से ग्रैब करने का, और ये खास बात आपको समझना होगा कि ये दोनों फॉर्मूला कैसे इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, मतलब अप्रोच सेम है, फाइन, केवल प्रारूप अलग है, फॉर्मेट अलग है। हम लोगों को ये आई मीन एग्जामिनेशन हॉल में रिएक्ट करना होगा कि वेदर वी शुड गो टू दिस फॉर्मूला रादर यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करने का। एक बड़ा अच्छा सवाल एग्जाम में पूछा गया था, साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा बाई कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। पास्ट ईयर क्वेश्चन है, साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा बाई कॉस 3 थीटा कॉस 5 थीटा। अच्छा, इसमें आपका जो आंसर एग्जाम में आई मीन ऑप्शन में दे रखा था वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही था, मतलब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला सवाल था। खैर, कोशिश करना है समझने का। आपको यहां पर ये दिख रहा है साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मेट पे, मतलब इस फॉर्मेट पे दिख रहा है। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं करना है। 2 इंटू साइन 3 प्लस 5 8 बटा 2 4 थीटा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ओके, और अगर हम आगे बढ़ेंगे
तो इंटू का साइन ये हुआ, 3 में से 5 माइनस करो या 5 में से 3 माइनस करो, वन एंड द सेम थिंग। तो 2 मतलब कॉस थीटा। बटा पे आते हैं, 3 कॉस सी प्लस कॉस डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, मतलब 3 + 5 8 बटा 2 4 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, वन एंड द सेम थिंग। 5 को इधर लिखो, 3 को इधर लिखो, एक ही बात होगा। 5 में से 3 घटाओगे 2, 2 बटा 2 मतलब कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, tan 4 थीटा। यही आपको ऑप्शन दे रखा था। आई डोंट थिंक इससे आसान सवाल ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जा सकता है। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। ओके, एक और बड़ा अच्छा सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, cos 80 + cos 40 - cos 20। cos 80 + cos 40 - cos 20। ओके, जस्ट टेक अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा होगा कि यहां से यहां तक वी कैन अप्लाई दिस। जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं 2 cos 8 और 4 12, 12 बटा 2 मतलब 6, मतलब cos 60। आई होप समझ पा रहे हैं आप। 8 में से 4 घटाओगे मतलब cos 20 माइनस cos 20। 60 का वैल्यू आप जानते हो 1/2 होता है, तो 2 इंटू 1/2 इंटू cos 20 माइनस cos 20। 2 से 2 कैंसिल हुआ मतलब cos 20 कैंसिल हुआ, फाइनल 0। आई होप एग्जामिनर चाह रहा है कि आप इस क्वेश्चन को बनाओ, तभी इस तरह का सपोर्टिव डेटा दे रहा है। जस्ट टेक अ लुक। ओके, उसी माफिक एक और सवाल पूछा गया, जैसा हम लोग यहाँ पर देखें एकदम सिमिलर टू दैट। आई होप अब आप बना ही लोगे। स्टिल cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा। cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा। आई डोंट थिंक कि मुश्किल होगा ये सवाल बनाना। एक बार आप cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ, एक बार साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा लो। आई होप आपको ये चीज़ दिख रहा होगा। 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, कोशिश करोगे तो आई डोंट थिंक कि टफ होना चाहिए। स्टिल अगर बनाकर देखना चाहते हो आप तो ऊपर में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है, मतलब 2 cos c प्लस डी बाई 2 बाई इंटू cos c माइनस डी बाई 2 होना चाहिए। मतलब हम लिख सकते हैं 2 cos, हम बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, 7 और 5 12 मतलब 60, सॉरी 7 थीटा प्लस 5 थीटा 12 थीटा बाई 2 मतलब 6 थीटा इंटू cos 7 माइनस 5 2 मतलब थीटा बाई साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला लगा रहे हैं, मतलब 2 cos c प्लस डी बाई 2, 7 प्लस 5 12 साइन 6 थीटा, ओके, इंटू 7 में से 5 2 थीटा बटा 2 मतलब थीटा। ये कैंसिल हुआ इसके साथ, ये कैंसिल हुआ इसके साथ, मतलब cot ऑफ 6 थीटा। दिस वॉज योर ऑप्शन। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। फाइन। तो इस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में। ओके, एक और सवाल हम लोग कोशिश करेंगे लेने का, 2017 मेंस का सवाल है। अ वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन, जस्ट होल्ड ऑन। सवाल कहा था साइंस, लेट मी यूज दिस स्पेस। बहुत अच्छा सवाल था। सवाल कहा था साइन एक्स प्लस साइन वाई इंटू साइन एक्स माइनस साइन वाई। साइन एक्स प्लस साइन वाई इंटू साइन एक्स माइनस साइन वाई। फर्दर डिनोमिनेटर पर था कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आप सिंपल ये फॉर्मूला ही बिठा दोगे
तो आई डोंट थिंक कि ये सवाल बनाना टफ होगा। ओके, आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बिठाते हो तो ये निकल कर आता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, आप देख लो ये वाला फॉर्मूला, इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, देन यू हैव साइन सी माइनस साइन टी 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। जस्ट टेक अ लुक। ओके, अच्छा डिनोमिनेटर पर आते हैं तो cos c प्लस cos t, मतलब यू वुड फाइंड 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 एंड cos, I mean I'm talking about this formula, you would get 2 into cos c माइनस डी लगा रहे हैं x माइनस वाई, सॉरी 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन, ध्यान रहे y माइनस एक्स बाई 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग लाइक दिस। दैट्स ऑल, आपका सवाल बन चुका है, आगे कुछ भी नहीं करना है। ओके, आप देख पा रहे होंगे सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये कैंसिल हो गया इसके साथ। ओके, cos x माइनस वाई बाई 2, cos x माइनस वाई बाई 2, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, 2 कैंसिल हो गया 2 के साथ, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखोगे साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, साइन वाई माइनस एक्स बाई 2, मतलब कैंसिल तो होगा लेकिन -1 के साथ, मतलब फाइनल आंसर आपका -1। जस्ट टेक अ लुक। सो सच अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, लेकिन अगर आप ये आज जो हम लोग अप्रोच सीखे हैं, इफ़ यू हैव अ गुड कंसेप्ट ओवर दैट, आई डोंट थिंक कि इस तरह के सवाल बनाने में ज़्यादा परेशानी होगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।